सत्कारमान पूजात् तपोदमीं चैव यत् क्रियते तदिक्रोक्तं राजसं जलमध्वम्। जो लोग मुझे साधु कहेंगे, इस आकांक्षा से मान और पूजा प्राप्त करने के लिए दम्भ के साथ जो तप किया जाता है, वही अनित और अनिश्चित राजस तप है। मूल ज्ञान मनो यत् विद्या क्रियते तपा साधनात्वा तत्ताम समुदाहृतम्। मूल बुद्धि के साथ आत्म पीड़ा द्वारा या दूसरे के विनाश के लिए जो तप अनुष्ठित होता है, वही तामसिक तप है। मूल बुद्धि के साथ आत्म पीड़ा द्वारा एवं दूसरे के विनाश के लिए जो तप अनुष्ठित होता है, वही तामसिक तप है। मतलब अपने को पीड़ा देना तामस से, मूल बुद्धि के साथ में और दूसरे के विनाश के लिए कार्य करना, तब करें, वही तामसिक तप है। दात्म्यमिति मद्दानं दीयते नु प्रकारेणे देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकं स्मृतम्। भगवान श्लोक में 3 प्रकार के दान के संबंध में श्री भगवान कह रहे हैं। जिसने कभी किसी भी अपना उपकार ना किया हो अथवा जिसने उपकार करने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे पात्र को किसी प्रकार के बदले की आशा नहीं रखकर केवल कर्तव्य के लिए जो दान दिया जाता है, वह सात्विक होता है। उसमें देश काल और पात्र का विचार करना आवश्यक है। देश काल और पात्र का विचार करने के बाद अगर आपके पास बहुत कम है लगभग, लेकिन उसमें से भी आप किसी को दान करते हैं, वह सात्विक दान है। यत्तु पितृपार्थ फल मुदित पापना नीति चा परक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। पितृपकार की आशा कर या स्वर्ग आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से पश्चाताप के साथ जो दान दिया जाता है, वही तामस है। दानम करेंगे इसलिए कर रहे हैं कि जीव भी हमारे लिए कुछ करेगा, तो पितृपकार की बदले से कर रहे हैं, तो ये तामसी दान है। देश काले यदान मात पात्रे व्यस्त दीयते असंस्कृत मम ज्ञातम तथा मदाहतम। जिस स्थान में दान का प्रयोजन नहीं है, उस स्थान में जिस काल में दान करने की किसी का उपाय नहीं होता है, उस काल में एवं नर्तक व्यक्ति एवं अभाव रहित व्यक्ति जैसे अपात्र को जो दान दिया जाता है, वह तामस है। अपात्र को असत्कार और अवज्ञापूर्व दान देने से भी तामस दान होता है। तामस दान दूसरी बात होता है कि सपात्र व्यक्ति है, उसको अपेक्षा से दान दिया है या अवज्ञापूर्वक दान दिया है, तो तामसिक दान है। और दूसरी बात ये कि नर्तक वैश्या अभाव रहित व्यक्ति को, क्योंकि अभाव नहीं है, वो सब कुछ है, उसको दान दिया है, वो भी तामसिक दान है। ओम तत्सत तत्स्थिति निर्देशो ब्रह्म यस्विधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्रिता परा तस्मादो विदुधाय यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिना। अब तात्पर्य कहता हूँ सुनो। तपस्या, यज्ञदान और आहार, ये सभी सात्विक, रास्तिक और तामसिक के भेद से 3 प्रकार के हैं। सगुण अवस्था में इन अनुष्ठानों में जो श्रद्धा रहती है, वह उत्तम, मध्यम व अधम होने पर भी सगुण और निरर्थक है। अब निर्गुण श्रद्धा अर्थात भक्ति को उदित करने वाली श्रद्धा के साथ ये सभी कर्म किए जाएं, तभी ये सत्य संतुष्ट रूप अभय प्राप्त करने के उपयोगी होते हैं। साथ में सर्वत्र उसी परा श्रद्धा के साथ कर्म अनुष्ठान करने का आदेश है। ब्राह्मण शास्त्र में ओम तत्सत से 3 ब्रह्म निर्देशक व्यवस्थाएं प्रलक्षित होती हैं। उस ब्रह्म निर्देशक के साथ ब्राह्मण वेद और यज्ञ समूह भी निर्मित हुए हैं। 7 विधि का परित्याग कर जिस श्रद्धा का अवलंबन करोगे,
या सगुण अभ्रम निर्देशक एवं कर्म फलदायक होगी। अभ्रम निर्देशक एवं काम फलदायक होगी। अतः शास्त्र विधान में ही परा श्रद्धा की व्यवस्था है। शास्त्र और श्रद्धा के विषय में तुम्हारी जो शंका है वे केवल अविवेक जनित है। अतः वेदवादीगण धर्म को उद्देश्य करने वाली ओम शब्द का व्यवहार पूर्वक समझ शास्त्रोक्त यज्ञ दान तप और क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं। तदित नभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया द्विधा क्रियन्ते मोक्ष का जड़ बंधन से मुक्ति पाने के लिए अतः वस्तु से अतीत जो तत्व वस्तु है उसके प्रति रक्ष कर जड़ी साक्षात फल का त्याग कर यज्ञ तप दान आदि विविध क्रियाओं का अनुसरण करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जड़बंधन से मुक्ति पाने के लिए शास्त्रों की विधि के साथ विविध क्रियाओं को करना चाहिए। श्रद्धा भी साधु भावी च सदयते प्रयुजते सृष्टि कर्माणि तथा सत्सदा पात्युज्यते। सत्सब से ब्रह्मवादी में ही अर्थ की संगति होती है। इसी प्रकार इसके उद्देश्य से किए जाने वाले कर्मों को भी सत्सब निर्देशित करता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति साधति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदते वामी यज्ञ तपस्या दान में भी सत्व का तात्पर्य है, क्योंकि ये सभी क्रियाएं ब्रह्म के उद्देश्य होने पर सत्सब के अभिहित होती हैं। ब्रह्म उद्देश्य नहीं होने से यज्ञ तपस्या दान आदि समस्त क्रियाएं असत हैं। समस्त जड़ी कर्म ही जीव के स्वरूप विरोधी है। किंतु जिस समय में सभी कर्म ब्रह्मनिष्ठ होकर पराभक्ति को उदित कराने में प्रतिज्ञा करते हैं उस समय सभी क्रियाएं जीव की सत्य संतुति अतः स्वरूप सिद्ध रूप कृष्णदास के उपयोगी होती है। असत्या हुतम हृतम तप्तम कथंचित् असत्युच्यते पार्थ न उत्तरे नो यः। हे पार्थ, हे अर्जुन, निर्गुण सिद्धा करते जो यज्ञ दान और तपस्या अनुष्ठित होते हैं वे सभी असत हैं। निर्गुण सिद्धा होनी चाहिए। ये सभी क्रियाएं अभी या बाद में कभी भी उपकार नहीं करती। अतः शास्त्र मूल निर्गुण सिद्धा का ही उद्देश्य है। शास्त्र का परित्याग करने से निर्गुण सिद्धा का परित्याग करना पड़ता है। निर्गुण सिद्धा ही भक्ति तथा का एकमात्र बीज है। इस पर सत्रहवें अध्याय के अंतिम श्लोक पढ़ा था मैं। अब मैं थोड़ा सा काव्यात्मक और में पाठ करना चाहता हूँ, थोड़ा श्रद्धा से भाग हो। उन्हें प्रश्न करने लगी आत्मरोपा सीपत समझाने लगी फिर सबका भाव शास्त्र सिद्धा नरक पूजन अधिमाग यज तामस कौन है कौ द्वार का नाम। शास्त्र सिद्धा से त्रिविध भक्त है पार सत्रज तामस तीन की सुन मुझसे भावा। सभी नर सिद्धा सुमन करण रूप है अस्तु सिद्धा वक्त सभी श्रद्धा से संरूप है। देव पूजन सत्मत और यक्षता थी वेद पिता भूतादि गुणों को पूजते हैं काम से वेद हित मन कल्पना बस और तब संयुक्त है कामना सत्य बल और मान से भी क्षण करते ध्येय स्थित भूतगण परमात्मा ऐसे अज्ञानी और चेतन आश्री जीवात्मा। त्रिविधहारी मनुष्य भाव से भोजन करें यज्ञ तप और दान भी उस भाव से संयोजन करें। इसमें सत्युक्त को भी जो बढ़ाते आयु हो बुद्धि बल आयोग सुख और पीठ से कठिनाई को तिक्त अम्ली लवण और दहा कारक देह को तुच्छ कर आहार राजस नष्ट करते देह को। देश काल सत्पात्र
लख निस्तिन देता दान, सात्विक दानी दान दे रहता निरभिमान। करें प्रत्युपकार देकर दान मन में क्लेश हो, पद प्रतिष्ठा मान रक्षक दान भय द्वेष हो। निष्प्रयोजन काल मर्यादा रहित दान हो, उचित अनुचित पात्र बिन देखे असम्मान हो। किसको क्या देना है कब देना है नहीं तेरी जान है, पात्र बिन सत्कार बिन इज्जत समझदान। ओम तत्सत नाम त्रय में स्वयं ही वेदोक्त है, यज्ञ तप और दान में इनका जो करता बोध है। ओम के ओंकार में परमात्मा साकार है, ओम तत्सत भाव ही जगत का आधार। अथ जब तप यज्ञ में किंचित न मन हिंसा करे, मेरा मुझको देखे जग कल्याण की इच्छा करे। ओम तत्सत भाव बिन किंचित न कुछ कल्याण कर, लोक या परलोक दोनों में नहीं निर्वाण कर। यह सब भाव रख कर तू जब तब दान, लोक काल तीन की निश्चय हो कल्याण। कार्तिक मास सुहावना कृष्ण दियो होय, द्वादश मंत्र सहित पढ़े हैं मंत्र सब। आपका कत्र पावन ही दुर्गंध जो, पुरस्कृत उत्कृष्ट भोजन पी है तामसंध। भोजन भजन ध्यान और पूजा से हो कर्मर्मक, शास्त्रित करते व्रत करते ज्ञानी है। किंतु फल की कामना ब्रह्माचरण के मान से, वेद से तो यज्ञ की राशि है ज्ञान ले। मंत्र बिनो अन्न बिन वित्ते रहे दिन दक्षिणा, बिना सिद्धा विनय तामस यज्ञ की प्रकल्प। हो अहिंसक सरल पावन ब्रह्मचारी जब करे, देव ब्राह्मण पूज कर गुरुदेव को स्नेहित करे। सत्य पियन देख कर भाषण का व्यस्त है, स्वाध्यायी व्रत से हो जाती ध्यान है। आप निग्रह से अगर तुम सौम्य शीतल शांत है, मन तपस्वी जीव है जिसका न मन भ्रांत है। क्षेत्र वित्र जो करे मन भावना से हीन हो, है भी सात्विक प्रवृत्ति कामना से हीन है। दम मान सत्कार पूजा साधना ही अर्थ है, क्षणिक फलदायी तपस्या राशि है। किंतु हठवश करके सब दे अन्न को संताप जो, तामसी तपसी सभा तप लब ताप हो। देश का सतपात लख निर्जिन देता दान, सात्विक स्वानी दान दे रहता निरभिमान। करें प्रत्युपकार देकर दान मन में क्लेश हो, पद प्रतिष्ठा मान रक्षक दान लाय शेष हो। निष्प्रयोजन काल मर्यादा रहित दान हो, उचित अनुचित पात्र बिन देखे असम्मान हो। किसको क्या देना है कब देना है दीने नहीं यदि ज्ञान है, पात्र बिन सत्कार बिन तत्तामस्तान। ओम तत्सत नाम से में धन ही विदोक्त है, यज्ञ तप और दान में है इनका जो करता हो। ओम के ओंकार में परमात्मा साकार है, ओम तत्सत भावी जगत का आधार है। अस्त जब तब यज्ञ में किंचित न मन हिंसा करे, मेरा मुझको दे के जग कल्याण की इच्छा करे। ओम तत्सत भाव बिन किंचित न कुछ कल्याण कर, लोक या परलोक दोनों में वही निर्वाण कर। ये सब स्थिर भाव रख कर तू जब तब दान, लोक काल तीन में निश्चय हो कल्याण। इस तरह से 7वें अध्याय में और श्रद्धा योग के बारे में हमने बताया। सभी जब तब दान जितने भी होते हैं ये सब सात्विक राजसिक तांत्रिक होते हैं। हमें तो दूसरे की भलाई के लिए ही कार्य करना है, प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर, और ऐसे कार्य करने शास्त्रोक्त विधि से ही करने हैं। पात्र कोई दान देना है